Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing very well. So I am back with a new chapter number 8, that is measuring capacity. तो चलिए अब हम कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे, लेंथ के बारे में पढ़ चुके हैं, वेट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, पहली बात, कैपेसिटी क्या होता है? किसी कंटेनर के अंदर कितनी लिक्विड उसके अंदर आ सकती है, दैट इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी. So the amount of liquid a container, a jug or a bottle can hold, it's called its capacity. Capacity of these container are measured in liters or even in milliliter. Now liter is used to measure greater quantities and milliliter is used to measure smaller quantities. So बच्चों, लीटर जो होता है वो बड़ी क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है और मिलीलीटर छोटी क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर होता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, कुछ आपको मेजरिंग कप्स दिए हुए हैं. सो वी यूजुअली यूज मेजरिंग कैन cups to measure the quantity of a liquid. So basically यहाँ पे आपको कुछ measuring cups दिए हुए हैं, that is for 1 liter, 500 ml, 200 ml, 100 ml and 50 ml. Now these kind of containers are generally used to measure milk. आपने देखा भी होगा अक्सर. Suppose जेसिका के पास 1 लीटर मिल्क है, ठीक है, एंड उसने क्या किया, she can use measure it with 1 liter container. वो इस कंटेनर का यूज कर सकती है. नाउ शी कैन ऑल्सो मेजर यूजिंग 500 ml, बट कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, तभी तो जाके 1 लीटर कंप्लीट होगा. सिमिलरली शी कैन यूज 200 ml, बट हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स. सो दैट 5 टाइम्स जब आप ऐड करोगे यू विल गेट 1000 ml, दैट मीन्स 1 लीटर. नाउ कन्वर्टिंग लीटर टू मिलीलीटर, अगर आपको लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, सो आपको पता है लीटर बड़ी क्वांटिटी है, मिलीलीटर छोटी क्वांटिटी है. सो आप क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल, कन्वर्ट 7 लीटर इनटू मिलीलीटर. तो जब लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा 7000 मिलीलीटर. नाउ इसी तरीके से एग्जांपल 2 में आपको बोला है 2 लीटर 129 मिलीलीटर को आपको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है. अगेन आप इसे 2 लीटर प्लस 129 मिलीलीटर लिख सकते हैं. 2 लीटर को कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2000 प्लस 129, योर आंसर विल बी 2129 मिलीलीटर. नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगर आपको मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, नाउ और यहाँ पे देखिए बच्चों, ऊपर अभी जस्ट बताया था, अगर आपको लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है सो आप मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे. उसी तरीके से अगर मिलीलीटर को आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, आप क्या करेंगे? डिवाइड बाय 1000. क्लियर? चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू आपको 8000 ml को लीटर में कन्वर्ट करना है. सो आपको अगर 8000 ml को लीटर में कन्वर्ट करना है, आप क्या करेंगे? यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है. सो जब आप डिवाइड करेंगे आपका आंसर आएगा 8 लीटर. इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कन्वर्ट 5245 ml इनटू लीटर. सो आप इसे ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं 5000 प्लस 245. 5000 कितना हो जाएगा? 5 लीटर, ये एज इट इज रहेगा. सो आपका आंसर आएगा 5 लीटर प्लस 5 लीटर 245 मिलीलीटर. ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 8.1. सो इसमें क्या बोला है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000. 500 ऑलरेडी है तो कितना और ऐड करना पड़ेगा? 500. ठीक है. इसी तरीके से 200 मिलीलीटर प्लस 200 मिलीलीटर, अगेन 100 प्लस 500, टोटल कितना हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा आपका 1 लीटर. वाई? बिकॉज 1000 ml कितना होता है? 1 लीटर ही तो होता है. इसी तरीके से बच्चों बाकी सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट देखिए, आपको इन क्वांटिटीज को, लीटर वाली क्वांटिटीज को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है. सो 7 लीटर को अगर आपको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, आप क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड आंसर विल बी 7000 ml. ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू ml. आपको ml में कन्वर्ट करना है. सो एक आपके लिए किया भी है यहाँ पे, अगर 2 लीटर है तो आप 2 इंटू 1000 लिख सकते हैं प्लस 500 ml. सो टोटल कितना हो जाएगा? 2500 ml. इसी तरीके से अगर 8 लीटर 420 ml दिया हुआ है तो 8 को आप क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ml में कन्वर्ट करने के लिए, प्लस 420 ml. आपका फाइनल आंसर कितना आएगा? 8420 ml. क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लीटर. अब आपको इसे लीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? देखिए मैं यहाँ एक सॉल्व करके दिखा रही हूँ. आप 28 ml को कैसे लिख सकते हैं? 2000 प्लस 800 ml. 2000 कितना हो जाएगा? 2 लीटर, एंड ये हो जाएगा 800
मिलीलीटर। सो आपका फाइनल आंसर आएगा 2 लीटर, ये हो जाएगा 800 मिलीलीटर। ठीक है, इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना बच्चों। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल सी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लीटर एंड मिलीलीटर। आपको ऐड करना है किसे, 3 लीटर 764 मिलीलीटर को एंड 18 लीटर 155 मिलीलीटर को। सो यू कैन सी दैट जब आप 4 और 5 को ऐड करोगे विल गेट 9, 6 + 5 11, 1 कैरी एंड 7 + 1 + 1 9, तो आपका आएगा 919 मिलीलीटर। एंड लीटर के कॉलम में 13 और 18 को ऐड करोगे तो 21 लीटर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इसी तरीके से आपको 12 लीटर 164 ml को ऐड करना है 13 लीटर 924 ml से। सो 4 + 4 विल गेट 8, 6 + 2 8 एंड 1 + 9 10, अगेन 1 कैरी, 3 + 2 + 1 6 एंड 1 + 1 2, तो 26 लीटर एंड 88 मिलीलीटर। अब बच्चों देखिए यहाँ पे और करके लिखा हुआ है, यानी इस जीरो की वैल्यू नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, a milkman sells 13 liter of milk in the morning and 7 liter 350 ml in the evening. What is the total quantity of milk sold? तो यहाँ पे ये बोला गया है, एक मिल्कमैन है, वो क्या करता है, 13 लीटर मिल्क को क्या करता है, सेल करता है मॉर्निंग में, और 7 लीटर 350 ml सेल करता है इवनिंग में। ओके, अब आपको ये बताना है टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क ही सेल्ड। सो यहाँ पे आपको बताना है टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क ही सोल्ड। सो बेसिकली आप दोनों को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। एडिशन आपको आता है, यहाँ पे 13 लीटर दिया हुआ है ना, तो आप इसे 000 ml भी लिख सकते हैं। तो यही हमने यहाँ पे किया है, ऐड करेंगे, आपका आंसर आएगा 20 लीटर 350 मिलीलीटर। ओके, सो बेसिकली आप कह सकते हो जो दूध बेचा है मिल्कमैन ने, दैट इज 20 लीटर 350 ml। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। Subtract 25 liter 180 ml. Let me do that again. Subtract 25 liter 180 ml from 28 liter 160 ml. So how can you do that? आप 28 liter 160 ml में से 25 180 ml को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करा 0, 6 में से 8 नहीं जा सकता, बोरो कीजिए, 16 में से 8 गया 8 एंड 0 हो जाएगा। आप बोरो कीजिए, 10 में से 1 गया 9। नाउ 7 में से 5 जाएगा 2, 2 में से 2 गया 0, तो बेसिकली आप इसे 2 भी सिंपल लिख सकते हैं। आपका आंसर आएगा 2 लीटर 980 ml। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक्सरसाइज में क्या बोला है आपको, सॉल्व द फॉलोइंग। सो 5 माइनस, यहाँ पे देखिए एडिशन करना है, 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, 6 + 3 9 एंड 4 + 1 5, 597 ml, 4 + 3 7 लीटर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट करना है, 2 में से 1 जाएगा 1, 8 में से 6 जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा 1, सो 121 मिलीलीटर एंड 0 में से 8 नहीं जाएगा, बोरो कीजिए, ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया बचा 2 एंड 6 में से 1 गया बचा 5, यानी 52 लीटर 121 ml। इसी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को भी ट्राई आउट कर सकते हैं बच्चों। एग्जाम्पल्स भी देखे हमने काफी। लेट्स सी, आपको ऐड करना है 3 लीटर 550 मिलीलीटर को, किससे ऐड करना है, 42 लीटर एंड 150 ml से। जब आप इसे ऐड करेंगे, सो यू कैन सी 0 + 0 0, 5501 कैरी, ये हो जाएगा 700 मिलीलीटर एंड ये हो जाएगा 45 लीटर। ओके, इसी तरीके से आपको सब्ट्रैक्शन भी करना है, कैसे करेंगे, 15 लीटर 650 ml। नेक्स्ट है आप 2 लीटर एंड 150 ml, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 1 गया 5, यानी 500 ml, फिर 5 में से 2 गया 3 एंड 1 का 1 एज इट इज, यानी 13 लीटर 500 ml। ओके, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अ कंटेनर कंटेन्स दिस amount of milk, later 1 liter 250 ml more milk was added, how much milk is there in the container? So पहले कंटेनर में कितना था, 2 लीटर एंड 550 मिलीलीटर, उसमें आपने क्या किया, ऐड कर दिया 1 लीटर 50 ml, आपने क्या करा, ऐड कर दिया उस कंटेनर में। अब आपको बताना है टोटल मिल्क कितना होगा, तो आप इसे ऐड कर लेंगे। इसी तरीके से बच्चों क्या पूछा है नेक्स्ट, एक ऑयल टैंकर है जिसमें 85 लीटर 730 ml क्या है, ऑयल है। आउट ऑफ द टोटल 30 लीटर एंड 430 ml was delivered to a station, how much quantity of oil is still left in the tanker? So what can you do, you can subtract from this quantity। आप क्या कर सकते हो, 13 लीटर 430 ml को सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, आपको पता चल जाएगा कि उस कंटेनर में अभी कितना ऑयल लेफ्ट है।
Okay, so this is how you have to solve these questions. I hope it is clear to all of you. Now you can do that. So that is all about this chapter. Okay, so solve the question of this chapter. Now I'm gonna meet you in the next class with a new chapter. Till then, keep learning and keep exploring. Bye bye, bachcho.